दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जनक्रांति न्यूज यूपी। आपकी आवाज हमारी मौजूदगी इसमें फैजाबाद रोड अयोध्या मार्ग पर है, जहां हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश ड्राइविंग महासंगठन का जो है ये कार्यालय यहाँ पर है। और इस कार्यालय का आज शायद उद्घाटन हुआ है और कुछ मांगों को लेकर के जिलाधिकारी को ज्ञापन दे रहे हैं। और इनका नारा मैं आपको बता दें कि जिस तरह से इनका एक स्लोगन जो नारा है इस संगठन का, भारत माँ के 3 संतान ड्राइवर, सैनिक और किसान, इसका उद्देश्य क्या है, इसका संदेश कहाँ तक जाएगा, ये हम यहाँ के जो पदाधिकारी हैं मैं उन लोगों से बात करेंगे। एक बार मैं चाहूंगा कैमरामैन वो तस्वीरें इन लोगों की दिखाएं कि बड़े तादाद में जो है ये आज देवीपाटन मंडल स्तर पर जो है ये बैठक जो है आज इन लोगों ने ज्ञापन दिया है। ये संगठन जो है कहाँ तक विस्तार कर चुका है, यहाँ के जिलाध्यक्ष और यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं उन लोगों से मुखातिब होंगे, जिलाध्यक्ष हैं यहाँ के गोंडा के, और मैं इनसे बात करूंगा कि आज आप लोग यहाँ पर इस कार्यालय का उद्घाटन कर रहे हैं, क्या है, थोड़ा परिचय बताएं आप। जय सारथी जय भारती, ड्राइवर एकता जिंदाबाद। मैं ओम प्रकाश यादव, जिला अध्यक्ष, जिला गोंडा, उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन से। आज हम लोग यहाँ बैठक किए हैं। जो हमारे ड्राइवर सारथी भाई के पास में प्रताड़ित किए जाते हैं, मारपीट होता है और उनको सही न्याय नहीं मिलता है, या एक्सपायर हो जाने के बाद उनके बच्चों का देख रेख करने वाला कोई नहीं रह जाता है। हम लोग का मांग है कि जो है उनका जो शिक्षा है वो फ्री कराया जाए। इलाज जो है, ड्राइवर का एक्सीडेंट हो जाता है 5 से 6 लाख का जो भी लागत लगे उसका इलाज भी फ्री हो। यही सब मांगों को लेके हम लोग आज यहाँ आए हैं और डीएम साहब को ज्ञापन भी दिए हैं। डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। ये कार्यालय का उद्घाटन आप लोग यहाँ कर रहे हैं? जी, ये कार्यालय का उद्घाटन हम लोग कर रहे हैं यहाँ। और हमारे यहाँ अनेकों जिले से, जैसे सुल्तानपुर हो गया। मतलब ये केंद्रीय कार्यालय बना रहे हैं? जी। मतलब जनपद की किसी भी ड्राइवर को किसी प्रकार की कोई असुविधा अगर होती है जी तो आप कार्यालय पर आकर के अपना जो है दर्ज करा सकता है। जी, दर्ज करा सकते हैं। और यहाँ जो चिकित्सा का व्यवस्था है वो भी यहाँ करवाया गया है कि जो भी हमारे सारथी भाई का एक्सीडेंट हो या कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ चिकित्सा का भी व्यवस्था है, वो यहाँ आके अपना दर्दवा भी करा सकते हैं। चिकित्सा की बात आपने की तो सरकार ने ड्राइवरों के लिए 5-5 लाख रुपए का बीमा जो है वो स्वास्थ्य सुविधा के लिए दे रखा है। सर वो सब मिलता नहीं है, जब तक वो आता है तब तक यहाँ हमारे जो ड्राइवर सारथी भाई हैं वो शहीद हो जाते हैं उससे। ये आपका महासंगठन जो है ये गैर सरकारी है या सरकारी लोगों को, कौन कौन लोग आपके संगठन में जुड़ सकते हैं? प्राइवेट लोग, प्राइवेट व्हीकल के जो भी सारथी भाई हैं, ड्राइवर सारथी भाई हैं, वो जुड़ सकते हैं। जी, वो भी संविदा वाले भी जुड़ सकते हैं। जी, तो आप देख सकते हैं कि इनकी मांगों को लेकर के काफी दिनों तक इनकी जो पीते हैं कि ड्राइवर, तो लाख तमाम दावे सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार भी करती है कि जो ड्राइवरों के लिए ऐसे सुविधाएं जो है स्वास्थ्य चिकित्सा की बात अगर की जाए तो ये भी होता है और सरकार भी दे रखी है। लेकिन लोगों का कहना है कि वो सुविधाएं जो सरकार ने दे रखा है उसको जो है मूल रूप से मिल नहीं पाता है। ऐसे में लेकर इन्होंने इस संगठन का जो है संचालन किया है, इस संगठन को आयोजित किया है कि संगठन के बदौलत, इस संगठन के जरिए से जो है हम अपने ड्राइवरों की जो कानूनी जो गैर सरकारी ड्राइवर हैं उन लोगों को इसमें जोड़ करके और उनके सुख सुविधाओं के, उनके परिवार के लिए, उनके बच्चों के भरण पोषण के लिए जो है ये आवाज उठाएगी और उनके लिए आगे आएगी। हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, मैं उनसे भी बात करेंगे कि इस संगठन का उद्देश्य क्या है और इस संगठन को जो है कहाँ तक ले जाएंगे। क्या कोई इस पे राजनीतिक कोई और मुद्दा तो नहीं है कि आने वाले समय में संगठन लोगों को जोड़ करके फिर आपको एक राजनीतिक पार्टी बना रहे हैं? सबसे पहले आपके चैनल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। और देखिए, हमारे संगठन के अंदर यहाँ दूर दूर तक देखिए कोई भी राजनीतिक दल इन्वॉल्व नहीं है। इस संगठन में एक प्रखंड से लेकर के एक नेशनल कमेटी तक, इसमें जो भी पदाधिकारी हैं वो एक ड्राइवर है। अभी देखिए, जैसे बहुत सी चीज़ें गवर्नमेंट, बहुत सी, जैसे आपने कहा कि मेडिकल के उस पर 5 लाख रुपए तक सरकार देती है, ठीक। लेकिन सबसे बड़ा दुख का विषय यही है, कोई भी चीज, जैसे देखिए कि भाई ड्राइवर को, पहली बात आप देखिए 90% ड्राइवर को जानकारी ही नहीं है इस चीज का, उनको मिलता नहीं है। तो इसीलिए हम लोग गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं एक वेलफेयर बोर्ड बन जाए, एक आयोग बन जाए ड्राइवर के लिए। अब जब इन चीजों का जब गठन हो जाएगा तो जो भी समस्या रहेगा ड्राइवर अपना कंप्लेन दर्ज कराएगा। जब गवर्नमेंट इस चीज को बना के देगी, उसका टीम भी तैयार करेगी, कमेटी बनेगा, तो जब इन चीजों का गठन होगा तो ड्राइवर वहां पहुंच करके अपना बात रख सकेगा और उनकी बातों पे सुनवाई होगी। इसलिए सुनवाई होगी क्योंकि वहां पर भी हमारे समाज के बीच से हम जिनको चुन करके भेजेंगे, उस कमेटी का मेंबर उसको बनाया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। और मैं कई स्टेट का, उड़ीसा स्टेट है, कर्नाटका स्टेट है, ऐसे कई जगहों में वेलफेयर बोर्ड, कर्नाटका स्टेट में आयोग का गठन हुआ है, जो कि यहाँ की जो सरकारें हैं वो ड्राइवर समाज को लेकर चिंता में है। जिस तरीके से देश के अंदर ड्राइवर की कमी हो रही है, आने वाले वक्त में ये भारत देश का जो
60% से ज्यादा अर्थव्यवस्था में जो योगदान है ड्राइवर समाज का, ये कौन चलाएगा? अगर कल को अगर ऐसा मान लीजिए कि भाई आज अगर हम कह रहे हैं कि लाखों ड्राइवर की कमी हुई, कल करोड़ों में होगा, लेकिन यही चीज 10 साल 15 साल 20 साल में क्या होगा हमारे देश की अर्थव्यवस्था का? आज गाड़ियों पे कंडक्टर नहीं आ रहे हैं, तो गाड़ियों पे कंडक्टर नहीं आ रहे हैं, ड्राइवर बन नहीं रहे, तो ये किसका चिंता है? तो संगठन देखिए सबसे ज्यादा देश हित में ये बहुत बड़ा फैसला लिया है। एक सवाल में रोकूंगा, आपने कहा कि ड्राइवर कंडक्टर जो है गाड़ियों पर आ नहीं रहे हैं, इसका क्या वजह कारण क्या हो सकता है? क्यों नहीं लोग आना चाहते? क्या ये ड्राइविंग लाइन ऐसा लोग किस भावना से लोग इसको देखते हैं? क्या हीन भावना से लोग देखते हैं कि मतलब अरे ड्राइविंग लाइन में नहीं जाना चाहिए, ऐसा मतलब ऐसे लोग कुछ बना करके से बताते हैं? सबसे ज्यादा यही है। मतलब इसमें आज के समय ऐसा हो चुका है कि इस लाइन को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया गया है कि कोई हकीकत में कोई जाना नहीं चाहता है, लेकिन वो हमारी रोजी रोटी है, हम उसको गलत नहीं कह सकते। लेकिन असल चीज है कि भाई देखिए, इंसान 2 रोटी कम खाए, लेकिन सम्मान इंसान को चाहिए। अब हम ईमानदारी से नौकरी करते हैं, अपनी जान की बाजी लगा करके हम कहाँ से किस स्टेट किस देश का सामान जन जन तक पहुंचाते हैं। हम अपनी जान की बाजी 24 घंटा हम लोग अपने सर पे कफन बांध के चलते हैं। उसके बाद भी अगर छोटा सा अगर घटना हो गया तो जनता हो या प्रशासन हो या कोई भी हो, ड्राइवर को मारने में कोई कसर नहीं छोड़ते। और आपने कहा घटना के लिए बाद में लोगों को, तो भारत का जो सर्वे है उत्तर प्रदेश का जो रिकॉर्ड दुर्घटना का देखा गया तो देश में सबसे नंबर 1 पर है। सबसे ज्यादा एक्सीडेंट आपके उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है। इसमें कहीं ना कहीं ड्राइवर हो, चाहे बस का हो चाहे कार का हो, जब ड्राइवर सब जुड़ गया तो इसमें कोई जरूरी नहीं है कि केवल बस का ही ड्राइवर से ही गलती होती है, कार से भी होती है। ऐसे में लोगों उन ड्राइवरों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आप एक प्रदेश अध्यक्ष हैं कि जो भी रास्ते पे जीव जन जो भी जाए उससे भी हमको बचना चाहिए और प्रयास हमेशा 100% ये होना चाहिए कि मुझसे गलती ना होने चाहिए। जबकि देखा तमाम ड्राइवर ऐसे जो हैं जो ड्रिंक करके गाड़ी चलाते हैं, उन्हें क्या संदेश देंगे आप? मैं संदेश तो ये दूंगा कि आज गवर्नमेंट जो इतनी कमेटियां बनाई हैं, जो महीने का सालों लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर, उससे अच्छा तो हमारा संगठन आज काम कर रहा है। सोशल मीडिया पे उठा के देखिए, यातायात को लेके हम लोग पूरे प्रदेश में कैडर चला रहे हैं, जन जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं कि जो ट्रैफिक रूल है उसका पालन करते चलिए। और ये सबको करना भी चाहिए, क्योंकि उसमें सबकी सेफ्टी है। भाई कोई भी, अगर मैं ड्राइवर हूं तो कोई भी अगर मेरे से गलती हो गया तो किसी का भी अगर खून निकलेगा तो दर्द हमको, क्योंकि हमारे देश का वासी है। सबको जो है रूल रेगुलेशन को फॉलो करके चल रहा। और इसीलिए देखिए, हम लोग जमीन से जुड़े हुए लोग हैं। हम लोग जो है खाली वीडियो के माध्यम से या फोन के माध्यम से ही मैसेज नहीं पहुंचा, जन जन उनके घर परिवार में जा करके बैठ करके विस्तार समझाते हैं। हमारा संगठन आज कम समय में इतना बड़ा डेवलपमेंट किया, इतना बड़ा आबादी जो जोड़ के रखा है इन्हीं सब चीजों से। कुछ लोगों के अंदर मानसिकता ऐसी होती है, जब ड्रिंकिंग कर लेते हैं, बड़ी गाड़ियां चलाती हैं तो छोटी स्कूटी वाला जाता है तो उसके खून का नजर आता है। हमने देखा है कि साइड मार देते हैं और काफी दूर चला तो उसकी जान चली जाती है। ये प्रशासन, इसमें मैं प्रशासन गलती दूंगा। इसमें मैं साफ तौर में बता रहा हूँ, ऑन कैमरा में बता रहा हूँ, मतलब अपने संगठन के माध्यम से उनको विचार उनके हम इसमें देखिए, हम ऐसे लोगों का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। ऐसे व्यक्ति को हम ड्राइवर नहीं मानते हैं। हम ड्राइवर उसको मानते हैं कि जो हर एक व्यक्ति, एक चींटी के लिए भी उसकी भी जान कीमत रहे हमारे दिल में, हम उसको ड्राइवर मान, ड्राइवर वो है। और ये गलती पूरा टोटल प्रशासन करती है। क्यों पैसा लेकर के छोड़ देती है उनको? आप जो उनको सजा दीजिए, उनका चालान काटिए, लेकिन नहीं होता है चीज। कितने जगह में जो है अपने आंख से देखा हुआ बात बता रहे हैं कि ये सारी चीजें तो होती है। तो इसमें टाइट किसको होना चाहिए, कड़ाई किसको करना चाहिए? प्रशासन की बात है तो हमने देखा कि बताएं कि आपको जो उनको ड्राइविंग लाइसेंस बनने के बाद भी उनको प्रशिक्षण किया जाता है, उसके बाद में जो गाड़ी स्टेरिंग पर, क्या आपको लगता है कि गोंडा में इस तरह से प्रशासन जिस तरह से ड्राइविंग लाइसेंस को दे रहा है, क्या वो सब लोग प्रशिक्षित होकर के आते हैं? अब तो हमें तो जिस हिसाब से रोड पे तो दुनिया चल रही है, आप तो देख ही रहे हैं आप किस तरीके से। वो अगर वैसे ट्रेनिंग अगर होने लगे तो मैं मानता हूं कि बहुत सी चीजें ऐसी है जो होने से रोक लगेगा। लेकिन जिस तरीके से खाली एक फॉर्मेलिटी पूरी की जाती है, उस तरीके का कोई भी तरह से नहीं होता है। इसी दुर्घटनाएं जो है आज बढ़ रही है, हाँ, दिन पे दिन बढ़ रही है। कोई देखिए, एक होता है कि भाई हमें अपनी फॉर्मेलिटी पूरी करनी, हम नौकरी कर रहे हैं, हम 25 दिन तक बैठे रहेंगे, 5 दिन वो फॉर्मेलिटी पूरा कर देंगे। लेकिन 25 दिन जो छोड़ रहे हैं ना, इन्हीं 25 दिनों की वजह से आज ये पूरे देश के अंदर ये हाल है दुर्घटना का लेकर। बहुत बढ़िया आपकी बात रहा, अपने लोगों ने बताया। और हमारे साथी खड़ी, मैं इनसे भी बात करूंगी। भैया क्या नाम है आपका? मैं राजेश, उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन में स्वागत, अभिनंदन। मैं राजेश यादव। और आज गोंडा के पावन धरती पर
मैं सभी सारथी भाई का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आपका स्वागत अभिनंदन करना चाहता हूं, मीडिया चैनल से आए हैं आप। तो मैं कहना चाहता हूं उत्तर प्रदेश ड्राइवर महासंगठन ये जो प्रदेश में कार्यरत कर रहा है, आज गोंडा के पावन सरजमी पे हमारा सभी सारथी भाई आए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष बस्ती से चल के आए हुए हैं। तो हम लोग ड्राइवर आयोग, ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड, ड्राइवर के लिए जो 12 साफ सुथरी मांगों को लेके आज डीएम साहब को ज्ञापन दिए हैं। तो हमें केंद्र सरकार से ड्राइवर आयोग का गठन होना चाहिए। 1 सितंबर को ड्राइवर दिवस होना चाहिए, क्योंकि हम 365 दिन ड्यूटी करते हैं अपने ड्राइवर समाज को लेके। घर परिवार छोड़ के हम लोग चलते हैं। इंडिया में 29 स्टेट में एक स्टेट से उधर जाना, सब्जी भाजी, यानी ऐसा 70% से ज्यादा योगदान हमारा ड्राइवर समाज करता है। बल्कि हम लोगों को इतना प्रताड़ित रोड पर किया जाता है। तो मैं इसीलिए सरकार से मांग करना चाहता हूं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार से, कि हमारा ड्राइवर आयोग का गठन हो, हमारे ड्राइवर सारथी भाई को न्याय मिले। कभी कभी क्या हो जाता है, किसी शहर में चले जाइए, जैसे ट्रैफिक नियम को लेके हमारा संगठन जो है ट्रैफिक नियम को लेके नींद नशा पे है, और शासन के प्रशासन के अंतर्गत रह के हम लोग ट्रैफिक नियम पे जन जागरूकता अभियान हर जिलों में 75 जिला में करते हैं। और प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग उत्तर प्रदेश में सारा जगह काम करते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है ड्राइवर आयोग हो और हमारी साफ सुथरी मांगों को पूरा किया जाए, कि ताकि हम ड्राइवर समाज में आने वाले भविष्य में हम लोग अपने ड्राइवर समाज के लिए काम कर सकें और अपने ड्राइवर समाज के मौलिक अधिकार की बातें कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोगों ने देखा कि ये महासंघ का, इस संगठन का क्या संगठन जो है इनका विचार क्या है, और इनका आने वाले समय में ये ड्राइवर के लिए जो है इनका जो संगठन है उसके लिए कार्य क्या करेंगे। कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि सर पे कफन बांध करके जब ड्राइवर अपनी गाड़ियों यात्रियों को, जब 60-70 यात्रियों को बैठा करके जब वो सफ़र करता है, तो उन यात्रियों की जो अपूर्ण विश्वास होता है उस एक ड्राइवर के ऊपर, जब वो यात्री उसमें बैठते हैं और अपना जब सफ़र करते हैं, लेकिन कहीं जरा से भी अगर चूक अगर हो जाती है उनसे, तो अगर उन्हीं का जो मिजाज, जिन्होंने विश्वास किया था 70 लोगों ने उस व्यक्ति के ऊपर और सफ़र जाने के लिए, लेकिन वो मिजाज वहाँ उस जगह पे बदल जाता है और लोग जहाँ की तहाँ कर देते हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप लोग जितने भी साथी इस वीडियो को आप देख रहे हैं, इसको दूर दूर तक पहुँचाइए, और सरकार के द्वारा जो ट्रैफिक रूल, जो नियम बनाया गया है, उसको सब लोग पालन कीजिए। ये संगठन भी आगे आप लोगों के साथ में है। तो आप लगातार हमारे साथ बने रहे। जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते हैं।